तुम्हें शामिर याद नहीं आता? शामिर वो किधर से याद आया तुम्हें? वैसे यार मैं सोच रही थी तुम्हें उसका प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम ये कह रही हो कि मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी? हाँ तो इतना केयरिंग था, इतना ख्याल रखता था तुम्हारा, ये सब तुम्हें रोहिल नहीं रह सकता। I think he was too romantic for me. सीरियसली तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है यार। इसलिए तो उससे शादी नहीं करनी फारा। He's my best friend. That's it. खैर तुम खुश हो जिंदगी से? Of course. I have a good job and I have a bright future, isn't it? खैर बेचारा शामिर, कहाँ होगा सब। चले तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम आज बड़ी देर तक सोए हुए थे हैं? क्या बात है, रात देर तक जागते रहे हो क्या? 1 मिनट लगाए बगैर निकलो मेरे कमरे से बाहर। अब ये जो मेरा और तुम्हारा किस्सा है ना, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हमारी शादी होने वाली है ना। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में ऐसे आने का। बेजी तुम्हें याद कर रही थी, बुला रही है तुम्हें। अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाओ ऐसे। क्या बात है, कल अम्मा के हाथ के बनाए हुए करेले बहुत ज्यादा खा लिए थे जो आज सुबह सुबह कौड़े हुए हो। सुहा, मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, गेट आउट। अच्छा जा रही हूँ मैं। जाओ ऐसे। वो भी बताती हूँ बेजी को तुम्हारी हरकतों के बारे में। बेजी को क्या, पूरी दुनिया को बताओ जाके तुम। गेट आउट। जाके सारी दुनिया को बताओ। चाचा चुप कर। सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया, पूरा दिन बुरा गुजरे। बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। लगता है बहुत इज्जत अफजाई हुई है। तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो और दूसरों के पर्सनल बिजनेस में टांग अड़ाना बंद करो। ये तुम कह रही हो जो पूरे घर में इधर से उधर दूसरों की टो में चक्कर लगाती फिरती है। हाँ तो मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे मर्जी करूं। तुम होते कौन हो मेरे पर्सनल बिजनेस में अपनी नाक घुसाने वाले? मैं याद दिलाऊं मैं कौन हूं? भूल गई? तुम्हें देख लूंगी। यही तो मैं चाहता हूं, तुम सिर्फ मुझे दे दो। मोहित मैं खैर हो, आज सवेरे सवेरे सूरज किस पासे निकला था है? सुहाना मैडम जो है वो खामोश है। कहाँ सी तू? मुझे तंग ना करे, मेरा मूड पहले ही ऑफ। हाय क्या हो गया? तेरा मूड क्यों खराब हो गया है? क्यों ऑफ है? किस गरीब की शामत आई है? तेरी खास सिफत है मूड खराब करना। मेरी शादी है, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। हाँ तो क्या करें सुहाना मैडम, तेरे लिए रेड कारपेट बिछा दें? क्या हुआ है? मैं कुछ ही दिनों में दुल्हन बनने वाली हूँ और कोई मुझे शॉपिंग में नहीं लेके गया। मैं क्या करूं, बेजी ने एकदम रुला डाल दिया ब्याह कराने का। तेरा टाइम नहीं मिला, मैं ले जाऊंगी 2-3 दिनों में तुझे। है लेकिन मुझे आज जाना था। आपको पता है बेजी ने शामिर से कहा कि मुझे शॉपिंग में लेके जाए, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया। तो बड़ी अजीब सी गल है ना। कौन से वजारत उस्मा का कलम बंद है उसके हाथ में, उसकी फैक्ट्रियां चल रही है, बिजनेस चल रहा है कि वो इतना बिजी चल रहा है। तो फिक्र ना कर, मैं बेजी से बात करूंगी, वो करेंगी शमीर से बात। आप क्या बात करेंगी? शामिर ने पहले ही इनकार कर दिया। अच्छा फिर मैं सलीम से बात करूंगी, नाटक बोल तो उसके ना चंगी तरह कसेगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा चल जा किचन में जाके मेरे लिए छोटा छोटा फ्रूट ना वो काट, उसके ऊपर ढेर सारी फ्रूट चाट डाल, मैं धूपे बैठ के खाऊंगी, मुझे बड़ी कमजोरी होती है। अम्मी मुझे नहीं जाना। ना क्या करी तो बको, मेरी बात नहीं सुनती है। चल जा, शाबाश, कुछ नहीं होता, चली जा, हडरामी ना किया कर, चल जा, सोना जाना जाके वहां पे। अरे डंडे सोटे लेके मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं ये शादी अपनी खुशी से कर रहा हूं? अरे तुमने तो हमेशा मेरी मोहब्बत को मजाक समझा आनिया। एक बात याद रखो, मेरी शादी तुम्हारे बगैर तो हो ही नहीं सकती। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। जब तुम्हें मेरी शादी का कार्ड मिलेगा तुम मेरी मोहब्बत में यहां दौड़ी चली आओगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। मैं भी। ये कौन है बाबा? ये आनिया नाम। आनिया? अच्छा, कौन? आप मेरी कॉलेज फ्रेंड, हम दोनों साथ बाहर पढ़ते थे ना। आप हमने पहली जॉब भी साथ की थी। वेरी क्लोज फ्रेंड बाबा, हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। बताया तो था मैंने आपको। हाँ, वैसे कोई और चक्कर तो नहीं?
अब इन बातों का क्या फायदा पापा? क्या मतलब? तुम इस शादी से खुश नहीं हो? बाबा आप खुश है ना, बेजी खुश है, ताईजान खुश है, चची जान खुश है, मुझे तो कुर्बानी का बकरा बना दिया आप लोगों ने, बस ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना हैंडसम बेटा। कभी कभी तो लगता है मेरी औलाद ही नहीं होती। हाँ, अपने बेटे की आपने बैंड बजा दी और अब कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू। वाह। बैंड जो नीचे बज रही है ना, तुम्हारी ताई और चाची बजा रही हैं, पहले वो सुन लो। आओ। देखिए शकीला, हम जानते हैं कि नाजेबा हरकत आपने की है। अरे तो बिंदा, मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। आपको अच्छी तरह से मालूम है और हम भी जानते हैं कि ये आप ही ने कारनामा सर अंजाम दिया है। तो मैंने क्यों लगाना इसको हाथ है? ये क्या हो गया आप लोगों को? क्यों लड़ रहे हैं आप? देख इसको ना, देख ये क्या कर रही है, इतना ऊंचा ऊंचा लड़ रही है कि तुम लोग ऊपर से नीचे आ गए, बाद में फिर बेजी मेरे पर इल्जाम लगाती है कि मैं लड़ाती हूँ। देखिए सलीम भाई, देखिए शकीला ने क्या किया। ये कुर्ता हमने अपने फर्जंदे अर्जुमन मोहित के लिए खरीदा था। हमने सोचा था कि ये सोहा की रस्म हिना पर पहन लेंगे, और ये कुर्ता हमने हैदराबाद की कदीम तरीन दुकान के दर्जी से सिलवाया था, जिसने अपनी तमाम तर फन्नी महारत इस कुर्ते पे सर्व कर दी। और इन्होंने अपने पीले जोड़े के साथ इसे धो डाला। देखिए कैसे रंगीन हो गया, बर्बाद हो गया ये कुर्ता। मैं मानगी ना, मैं अन्नी हूँ जो मैं रंगीन कपड़ों के साथ चिट्टा कुर्ता डाल दूंगी? है पागल हूँ मैं? मैंने इस कुर्ते को जिंदगी में पहली बार ही देखा है। तो क्या इस घर पे जन्नात का बसेरा है? देखिए शकीला, हम अच्छी तरह से जानते हैं आप पहले दिन से हमसे जलती हैं। हमारी गोरी उजली रंगत से आपको हमेशा से एहसास कमतरी रहा है, और हमारी मीठी शाइस्ता जुबान आपकी पंजाबी पे सबकत ले जाती है, इसीलिए आप हमसे जलती हैं। ले दफा, जलती है तुझसे मेरी जूती है। और ये जो तेरी रंगत है ना उजली, ये सिर्फ बरूनी तौर पे, अंदर से ना तेरा दिल कितना काला ये पूरा खानदान जानता है। हम गुजरांवाला वाले हैं, हम मोहब्बतों से दिल जीतते हैं, रंगतों से नहीं। अच्छा बस कर दें, खुदा का वास्ता है, लड़ना बंद करें। बेजी ने इतना खुशी का ऐलान किया है और आप लोग लड़ाई डाल के बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन सलीम भाई, सलीम चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। वैसे भी यहाँ कौन सा मेरा माइयो हो रहा है, मैं तो कुछ भी पहन लूंगा। आप खामखा मेरी वजह से चाची से झगड़ा मत करें। बच्चा बहुत समझदार है। ऐसी बात नहीं है सलीम भाई, हमारे फर्जंद इंतहाई बासआदत औलाद है। दिल में कितना भी दर्द हो, जुबान पर एक लफ्ज नहीं आने देंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बच्चे को कैसा दुख पहुंचाए। देखिए तो कैसे नन्हा सा मुंह निकल आया इनका। बड़ा मेरा ख्याल है गेस्ट आने का टाइम हो गया। गेस्ट हाउस में मैं जा रहा हूँ, आप लोग जरा बात करें। खलो जा तू, मैं जरा बेजी को तेरी शिकायत लगा कर। आइए आइए, हम भी आपके साथ ही चलते। आज हम भी बेजी के सामने आपकी घिनौनी साजिश बेनकाब करके छोड़ेंगे। आप ऐसे करें, आप पहले जाइए फिर मैं आती हूँ। हम चलते हैं, आइए बेटा, हम बताते हैं उनको। जज साहब, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, आपकी कमी और महसूस होने लगती। आपने बड़ी जल्दी की मुझे छोड़ के जाने की। ये भी नहीं सोचा कि शनाज बेगम क्या करेगी अकेली। मेरी तो आंखों की चमक भी आपके बच्चों की जिम्मेदारियों में फीकी पड़ गई। खैर, मैंने अब तक अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई। आप चाहते थे ना कि आपके बच्चे हमेशा साथ रहें, इसीलिए मैंने आज तक उनके हिस्से की जायदाद को तकसीम नहीं किया, वरना आपकी बहुओं ने तो कब का अलग हो जाना था। वैसे मैंने ना सोहा और शामिर की शादी तय कर दी है। घर का पहला फंक्शन होगा जिसमें आपकी कमी बहुत महसूस होगी। साथ जीने मरने की झूठी कस्में खाते थे ना, सब झूठ था। सच्चे होते ना तो आप मुझे साथ लेके जाते। सब जानती हूँ मैं, वहां औरों के साथ बैठ के अंगूर खा रहे हो ना आप। कभी कभी आपसे बात करने को दिल नहीं चाहता। और शनाज बेगम और मेरे कश्मीरी बबू गोशे, उन फूलों की सरदार भी तो तू ही है ना। आखिर मोहब्बत भी तो मैं तेरे साथ ही करता हूँ। चौधरी साहब, हम भी आके कर लिया। आ जाई, पहले मैंने कहा मेरा लात तो आया ही। अरमानों पे पानी फिरते तो सुना था, कुर्ते पे डला रंग पहली बार देखा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये तुम्हारी हरकत है, एंड इट्स नॉट फनी एट ऑल। सोहा, Oh, you know me so well. क्यों कर रही हो ये सब? जब साथ छोड़ चुकी हो तो रास्ता रोकने का मतलब? मैंने साथ छोड़ा? तुमने साथ छोड़ा। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें छोड़ के शामिर के पास चली जाऊं। हाँ ठीक है, सारी गलती तो मेरी है। अब खुश?
वैसे भी मैं तुम्हारी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम्हें तो सिर्फ मुझे परेशान करने का मौका चाहिए। मैं तो अपनी आदतों से मजबूर हूँ। तुम लेकिन तैयार हो जाओ मेरी शादी पे कुर्सियां लगाने के लिए। हाँ तो मैंने कब मना किया तुम्हारी शादी पे कुर्सियां लगाने से, जो मुझसे बदले चुका रही हो। मुझसे अगर सच्ची मोहब्बत होती ना तो आज कुर्सियां लगाने की नौबत ना आती। अब भुगतो। हाँ तो जाओ कर लो शामिर से शादी, मर नहीं जाऊंगा तुम्हारे बगैर। ये क्या तमाशा लगाया तुम दोनों ने? तुम दोनों खुद बेवकूफ हो या हमें बेवकूफ बना रहे हो? लो भला बेवकूफ को भी क्या बेवकूफ बनाना। मुझे सच सच बताओ, ये चक्कर क्या चल रहा है? बीजी तुम्हारी मुझसे शादी करना चाहती है, तुमने उस मोहित को भी लारे में रखा हुआ है। मोहित वो तो सिर्फ मेरा दोस्त है। दोस्त? ना हैरान क्यों हो रहे हो? और अगर मुझे इस दोस्ती पे एतराज हो फिर? लो एतराज क्यों होगा? तुम्हारी भी तो सहेलियां होती होंगी ना। शादी के बाद मुझे कोई एतराज नहीं होगा। जी नहीं, मेरी कोई सहेलियां वहेलियां नहीं है, समझी तुम? मैं बहुत ही नेक और शरीफ लड़का हूं और बहुत मासूम भी, बिल्कुल अपने पापा की तरह। दोस्तियां तो दूर, हम तो खवातीन को नजर उठा के भी नहीं देखते हैं। यार कुछ तो बता दो, काम करो। ये देखो मेरे हाथ। वो आया ही क्यों शहर में शीशे का दिल लिए। वो पहले आकर मेरे शहर के आदाब तो सीखता। टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या। बचते रहे हवाओं से दर, तुमको इससे क्या। एक्सक्यूज मी। जी जी सलीम। तो मैं इस गेस्ट हाउस का मालिक हूँ। आई सी। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू, सेम हियर। आप गालिबन आज ही आई हैं। अभी थोड़ी देर पहले चेक इन किया है मैंने। वैसे आपका ये गेस्ट हाउस है बहुत शानदार। थैंक यू। बेफिक्र हो जाएं, आपको इस गेस्ट हाउस में किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। आधी रात को भी मैं खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा खुद। क्या मतलब? आधी रात क्यों? आधी रात लोड शेडिंग होती है ना, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपने सही इंतखाब किया इस गेस्ट हाउस का। और यहाँ पर करीब में ऐसे ऐसे रोमांटिक स्पॉट्स हैं, मैं आपको खुद लेके जाऊंगा। हाँ, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया सलीम साहब। देखिए, ना तो ये जगह मेरे लिए अजनबी है और ना ही यहाँ के रास्ते। मैं यहाँ कुछ पल तन्हाई के गुजारने आई हूँ और इस वक्त भी मुझे तन्हाई चाहिए। Really? जी, so would you please? मुझे क्या नहीं है? जी, तन्हाई चाहिए ना मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, अपना ही गेस्ट हाउस समझिए, बल्कि अपना घर समझिए। आपको मैं छिला हुआ अनार भिजवाऊं? नहीं, ओके ठीक है, मैं भेज दूंगा बाद में। ओके। माय यूट्यूब फैम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। Of course, this is Farah from Turkey and directly from Istanbul. How are you doing? और मैं आपके लिए आज एक एक्साइटिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आपको पता है ना कि आज का सेगमेंट मेरा ब्यूटी सेगमेंट है, जिसमें मैं आपको देती हूँ अमेजिंग ब्यूटी टिप्स अपनी स्किन और अपने बाल अच्छे रखने के लिए। सो आज मैंने सोचा था कि आई शुड गिव यू अ डार्क स्पॉट्स का मास्क। सो वो जब आप लगाएंगे ना तो आपकी स्किन हो जाएगी ग्लोई और विद इन वीक्स ऑल द डार्क स्पॉट्स विल गो अवे। सो तो बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टोटका है मेरे पास जो कि मैं आपको बताती चलूं। सो मेरे पास जो टोटका है उसमें आपको चाहिए होगा 1 कप योगर्ट यानी कि दही, और इसमें आपने डालनी होगी 1 पिंच हल्दी। और ये मेरे साथ आनिया है। हाय गाइस। आनिया मैं उनको बताई थी डार्क स्पॉट्स के लिए जो मास्क यूज करते हैं ना। सो योगर्ट के अंदर आपने डाला 1 पिंच हल्दी और उसके बाद आपने उसमें डाली लाल मिर्च। लाल मिर्च नहीं, उसके अंदर आपने थोड़ी सी डाली काली मिर्च। आनिया मैं लाइव हूँ, व्यूअर्स आपको तो पता है ना कि आनिया हर वक्त मजाक करती रहती है। आनिया देखो डोर पे कौन है। और जब तक आनिया देखती है डोर पे कौन है मैं आपको बताती हूँ। सो मैंने कहा, क्या कहा था जी? तो आई वाज टेलिंग यू कि मास्क के अंदर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ी सी क्रीम ऐड कर सकते हैं, टाइनी बिट ऑफ विनेगर, देन यू मिक्स इट अप, यानी कि आप उसको अच्छी तरीके से विप कर लें। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? ओह माय गॉड,
What? What is this? किसकी शादी का कार्ड है? शामीर is getting married. Shamir is getting married. Are you serious? Really? I can't breathe. Anya? Huh? Are you okay? I'm his friend. He didn't tell me. और बस कार्ड भेज दिया? Yes. That doesn't make sense. Shamir is not like that. Farah, he's my best friend. I know. तो क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त है यार, तुम खुश नहीं हो उसके लिए? Farah, we are friends. He didn't tell me. तुम हाइपर वेंटिलेट क्यों कर रही हो आनिया? Dude, उसने तुम्हें प्रपोज किया था ना? तुमने ही तो उसे मना किया था. So अब क्या प्रॉब्लम है ना? Everything's okay. आनिया, अच्छा इधर बैठो. I know he didn't. But यार, he's your friend. You should be happy for him. My best friend. He didn't tell me. I know he didn't. I know. अच्छा breathe in, breathe in, breathe in. Breathe in, breathe out. आनिया रो नहीं आई. आनिया मुझे कॉल करते हैं अभी उसको कॉल करके पूछते हैं, है ना? Let's not. Come on. Deep breaths. Yes, Farah didn't tell me. I know. How stupid of him. मैं अभी फोन करके उसको डांटती हूँ. तुम तो ना रो ना. वैसे शादी किससे कर रहा है? मैं भूल जाऊं तुम्हें, अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है, क्या कहूं कमबख्त, भुला ना पाया ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सकी तुमसे, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं। मुझे याद है वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। यस, कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वैसे ही आपकी खैरियत पूछने के लिए आया था। आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? फिलहाल तो किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, अगर हुई तो आपसे कह दूंगी। यहाँ ना रात को सर्दी बहुत हो जाती है, तो मैं आपके लिए हीटर ऑन करवा देता हूँ। अगर मुझे सर्दी लगेगी तो हीटर मैं खुद ही ऑन कर लूंगी। डिनर नहीं किया होगा आपने, है ना? डिनर मैं पूरे 7 बजे कर लेती हूँ। ये आपने कैंडल्स क्यों जलाई हुई है, माहौल क्यों बनाया हुआ है? क्या खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है, आप नहीं समझे। क्यों? ये जो शायर लोग होते हैं ना, इन्हें एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, माहौल चाहिए होता है लिखने के लिए। तो इसी तरह के माहौल में इन्हें आमद होती है, तो ये कैंडल्स इसीलिए जलाएंगे ताकि कुछ अच्छा लिख सकूं। ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, आप मुझे बताइएगा, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। सलीम साहब, अगर आप अपनी मेजबानी निभा चुके हो तो बराए मेहरबानी मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। मुझे तन्हाई चाहिए। हाँ, तो मैं भी तन्हा था। मैं सोच रहा था कि अगर 2 तन्हा मिल जाएं तो एक तन्हा बन जाएगा। चलो कोई नहीं, नाराज मत हो, मैं जा रहा हूँ। प्लीज। समझ नहीं आता, एक तो हर मसले का हल शादी क्यों है? जहां भी देखो हर कोई बस शादी करना चाह रहा है, पर शामीर क्यों शादी कर रहा है, और वो भी मुझे बताए बगैर। एक बार मुझे प्रपोज किया पर मैंने इनकार कर दिया। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सारे ताल्लुकात ही खत्म कर दे मेरे साथ। दोस्त हूं मैं उसकी, उसको मुझे बताना चाहिए था। खैर, मेरा क्या है, कर रहा होगा किसी गवार से शादी, मुझे बता तो देता। इतना गुस्सा ऐसे क्या देख रही हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जब मैं तुम्हारे ख्यालों में आ सकता हूँ तो कमरे में क्यों नहीं? How dare you do this to me? Do what? तुम ये शादी नहीं कर सकते हो। एक वजह भी बता दो कि ये शादी क्यों नहीं कर सकता।
याद है जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम मुझसे नाराज हो गई थी, कितने दिन मुझसे बात नहीं की थी। अब जबकि मैं किसी और से शादी कर रहा हूं तो तुम फिर नाराज हो रही हो। क्यों इतनी कंफ्यूज हो आनिया? राय क्यों नहीं दे रही तुम क्या चाहती हो? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ शामिर, आई नो व्हाट आई वांट। पर तुमने मुझे अचानक अपनी शादी का कार्ड भेज दिया, क्यों? तुम क्या जताना चाहते हो? कुछ नहीं, या शायद सब कुछ। वैसे तुम्हारी बेचैनी तो ये बता रही है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। क्या फीलिंग्स हैं? तुम मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती हो ना, और यही सोच सोच के खुद को तसल्ली देती रहती हो, राइट? तुम मेरे दोस्त ही हो और मेरे दोस्त ही रहोगे। आनिया, ये बात तुम्हें मुझे नहीं खुद को समझानी चाहिए। वैसे तुम साफ साफ मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो? शट अप। और अगर शट अप ना करो तो मैं तुम्हें खुद ही निकाल दूंगी यहाँ से। Have you gone mad? तुमने मुझे क्वेश्चन मारा और तुम सौदे में किससे बातें करी थी? शामिर अभी इधर था। शामिर? आनिया, you love Shamir. No, I don't. Yes, you do. तुम शामिर से मोहब्बत करती हो। I don't. Yes, you do. You can't lie to me. कहाँ पे रह गई है? अम्मी जी किससे बात कर रही हैं? ना बात क्या करनी है, लाहौर वाले घर में जो माई बरकता है ना, उसको कॉले मिला रही हूँ। अरे पता नहीं कितने मर गई, फोन ही नहीं चुकती पई। पर चद्दियों के ऊपर जो पेटियां पड़ी हुई ना, उसके अंदर जो शनील की रजाइयां है ना और बिस्तरे, उनको धूप लगवानी है मैंने। हैं? वो क्यों? लाहौर में तो अभी इतनी सर्दी नहीं पड़ी, और हम तो भी यहाँ है ना, अभी तो थोड़ा टाइम है ना हमें जाने में। तो तेरा जो ऊपर वाला डिपार्टमेंट है ना बिल्कुल खाली है। तेरे ब्याह के लिए रजाइयां रखी थी ना मैंने, तेरे जहेज में तुझे साथ देनी है तो धूप तो लगवाऊंगी ना उनको। क्या अम्मी जी, आजकल कौन जहेज के अंदर रजाइयां और बिस्तरे देता है? मुझे नहीं चाहिए वो सीधा पुराने लिहाज। मैं अपना घर खुद ही सेट करूंगी। मैंने ना तेरा दिमाग सेट कर देना है। अपनी औलाद ही नहीं लगती है तू, मुझे किसी और की औलाद लगती है। हैं? ऐसे करते माँ को बातें? पूरे घर में बबोले की तरह फिरती रहती है तू। अब तू बाहर निकली, मैं तेरी लत्ता फाड़ दियांगी। और शक्ल देख तेरी कैसी रूखी फीकी हो रही है, ऐसी फुच्ची सी दुल्हन बनेगी तू। आप हर वक्त मुझे ही कोसती रहना। बाहर वो जो है ना ताई जी। क्या किया ताई जी ने? हैं? घंटा यहाँ खड़े होने के बाद आप मुझे बता रही है ताई जी क्या किया ताई ने? बता। ताई जी ने शादी में पहनने के लिए गुलूबंद और झुमके बनवाए हैं। मैंने खुद देखा है अपनी गुनाहगार आंखों से उन्हें। कैसी गुन्नी और नीसनी है, देख जरा इसको। है ब्याह मेरी कुड़ी का हो रहा है और गुलूबंद और झुमके ये पहनेगी? क्या लगेगी पहन के? जाम चीट सी ना हो तो है। जाती कोड किल्ली तो तेरियां तो चप्पे। अम्मी जी मैं तो कहती हूँ आप भी अपने लिए गुलूबंद और झुमके बनवा ले, जल के खाक हो जाएंगी वो। आइडिया तेरा बड़ा अच्छा है, सही कह रही है तू, लेकिन मैं गुलूबंद और झुमके नहीं बनवाऊंगी। मैं 7 लड़िया हार बनवाऊंगी, साड़ी के साथ पहनूंगी, देखना। आओ तबिंदा, क्या चाहिए? हम मुखिल तो नहीं हुए? नहीं, क्या है? वो हम ये लेकर आए थे। ये क्या है? ये खास हैदराबादी जड़ाऊ गुलूबंद है, साथ में झुमके भी हैं। हमने खास तौर पे सोहा के लिए बनवाए हैं। हम चाहते हैं कि सोहा अपनी शादी पर ये पहने। देख ताई हो तो ऐसी गुलूबंद बनवा के लाइए तेरे लिए। खुदा करे आपको पसंद आए सोहा। नहीं पसंद करेगी तो जूतियां खाएगी मुझसे। चल तबिंदा, तुझे मैं चाय पिलाती हूँ और अपने हाथों से बना के पकौड़े खिलाती हूँ। मालूम था आज तो आप हमारी खूब खातिर करेंगी। हाँ ऐसे है तेरे दांत के, कभी मुझे इनसे शिकायत नहीं हुई। मैं तो बड़ी ड्रामेबाज है वैसे, कसम खुदा की। अरे मुझे लगता है तुम रिग्रेट कर रही हो। मैं भला क्यों रिग्रेट करूंगी? अरे शामिर का प्रपोजल जो तुमने रिजेक्ट कर दिया ना, तुम्हें पछतावा हो रहा है। फारा, आई थिंक तुम भूल रही हो कि मैंने रिजेक्ट किया उसका प्रपोजल, उसने नहीं। रियली?
इसलिए रात को सोते में तुम एक इमेजिनरी शामिर से बातें कर रही थी, है ना? फारा, तुम समझ ही नहीं रही हो मेरी बात। अब सोचो अगर मैं शादी कर रही होती और शामिर को ना बताती, वो क्या फील करता? ओके, अगर यही मसला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शामिर को मैसेज कर देती हूँ, वो तुम्हें फोन करके खुद ही इनवाइट कर देगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इट्स नॉट सॉल्व फारा, आई एम जस्ट हर्ट। हाउ कुड ही जस्ट नॉट टेल मी दैट ही इज गेटिंग मैरिड? आई विल नेवर फॉरगिव हिम। तो ठीक है, उसकी शादी में मत जाना। हाँ, तो मैं नहीं जाऊंगी। देखते हैं। फारा सॉरी। नहीं पीनी मुझे तुम्हारे हाथ की चाय। ओ हो, इतना एटीट्यूड। हाँ ठीक है, हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हम दोस्त नहीं हैं। चाय तो पिला ही सकती हूँ ना। तुम्हारे जैसे दोस्त से अच्छा है कि बंदा दुश्मन बना ले। हाँ हाय, मैं तो परेशान ही हो गई यहाँ के मौसम से। कल कितनी सर्दी थी और आज कितनी कड़क धूप पड़ रही है। मैं अब बाहर ना चादर लेके नहीं जाऊंगी। बेजी पहाड़ है ना, यहाँ तो मौसम बदलता रहता है। सोहा पुत्र, खाने का क्या प्रोग्राम है? वो बेजी अम्मी और ताई जी हैं किचन में, इंतजाम कर रही हैं। वो जब काम कर रही है तो तू यहाँ बैठ के क्या कर रही है? जा जाके उनकी मदद कर। अच्छा, जा रही हूँ। ये बताओ पुत्र, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बेजी यही गई होंगे। क्यों? बेजी मुझे याद आया, अम्मी ने काम बोला था, मैं भी करके आता हूँ। बड़ा वफादार है अपनी माँ दा। दादी ने सिर्फ बोल बच्चा नहीं देता है। मुझे ये बताओ तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो यही गई होंगी। क्यों? नहीं बेटा, उनको बुला के लाओ, खाने का टाइम हो रहा है ना, तो आना चाहिए उनको। बेजी ऑफिस में होंगे, बुला के ले आता हूँ। तू भी चला जाएगा, मैं अकेली रह जाऊंगी, ये तो बुरी बात है ना। बेजी बस यूं किया और यूं है। हाँ, इसी तरह बोल बचन देना। बस मैं बैठ के पत्ते देखती रहूं, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने ना। बस क्या बताऊं चोच साहब, आप चले गए, मैं उदास हो गई। तेरे पोते पोतियां बस बोल बचन देते रहते हैं, मेरा साथ कोई नहीं देता। कोई बात नहीं चोच साहब, वैसे आप अच्छे थे, मगर आपने तंग भी बहुत ज्यादा किया। चले, अच्छा है आप चले गए अल्लाह के पास। बेजी वैसे आप लोग बहुत अच्छा करते हैं जो यहाँ आ जाते हैं, कम से कम घर में रौनक तो आ जाती है। 40 साल पहले चोच साहब ने जिले जमीन खरीदी थी ना, उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा जाकार बनावा अपने बड़े बेटे, छोटे बेटे, तीनों बेटों के लिए। अल्लाह ताला ने फिर उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। बेजी भला इसके होते हुए किसी घर में खुशी नसीब हो सकती है किसी को? अच्छा नहीं, मैं मजाक करने के लिए चाय पी मेरी बहन। बेजी बताए ना, गेस्ट हाउस कैसे बना था हमारा ये? असल में ये भी बहुत लंबी कहानी है। चौधरी साहब ना बहुत खुदा तर्स इंसान थे। गेस्ट हाउस का जो मालिक था ना, वो घाटे की वजह से ना गेस्ट हाउस को बेचना चाहता था। चौधरी साहब ने उनकी मदद की वजह से ये गेस्ट हाउस खरीद लिया। जब से हम इस गेस्ट हाउस में आए थे ना, ये घर बना, हमारे हालात ही बदल गए। चौधरी साहब ने आगे पीछे की सब जमीनें लेके ना अपने तीनों बच्चों के नाम लगा दी। हमें भी जायदाद में से हिस्सा दे देते तो दद्दे सर से जान छूटती हमारी। मेरी गल सुन, मैं पुत्रां दी कैद विच ना हुंदी ते मैं जायदाद किसी नूं नहीं देनी। वो मैं संभाल के रखी है, तू जिन्ना मर्जी नक्शा लब ले, सुरंगे चाहिए। हाँ, वैसे अब्बा जी की ख्वाहिश थी कि उनके तीनों बेटे कारोबार को ना आसमान की बुलंदियों तक ले गए। 2 भाई तो ले गए, शुक्र अल्लाह का कि मैं बच गया। मेरा मतलब है कि हादसे में करीम भाई और वसीम भाई दोनों ही चले गए। हाँ, और फिर हम ना दोनों रह गई कल्ली बेजी के साथ। हाय अम्मी जी, आपका अकेली, हम ना आपके साथ। और जिंदगी के सफर में ऐसे वक्त पे जीवन साथी का छूट जाना, जबकि उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, ऐसा ही था जैसे किसी को पथरीली जमीन पर नंगे पांव चलना पड़े। बहुत दुश्वार था हमारे लिए। हम मोईद और सोहत उस वक्त इतने छोटे छोटे से थे जब हम सबको इस सानहे से गुजरना पड़ा। हाँ भाई, कोई एक गम टूटा है इस घर पे। शमीर की माँ भी तो चली गई थी ना, ऐसे छोटा सा हमारी गोद में डाल के। ओ छड्डो परे, इतनी उदास बातें नहीं करो, उदास माहौल हो जाएगा। बच्चे देखो कितने उदास बैठे,
येलो पहन के आ गए जैकेटें, ढोलकी रखेंगे हम ऊपर। सही कह रही हैं आप बेटी, अब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं शादी वाली। सलीम मैंने सुहा को ना कोई जहेज नहीं देना, एजुकेट कर दिया, बस यही जहेज है, बाद में मुझसे तकाजे ना करें। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? ये ले बेटी, हाँ मूंगफलियां। खुशकी हो जाती है मुझे बहुत ज्यादा। बस मंगाइए आप। अच्छा अब ढोलकी रख लेंगे, बड़ा बजाएंगे गाने वाने ना, ठीक है? हाँ बेजी, हमने हैदराबाद से मेहंदी मंगवाई है, बहुत रंगीली मेहंदी होती है और लगाएंगे भी हम। हमें यकीन है कि आप लगा लेंगे। Will you marry me? Shamir, stop this. Why are you doing this? I'm serious. शामिर, तुमने पहले भी कॉलेज में सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। Stop fooling me now. But no, I'm serious right now. देखो, हम दोनों बड़े हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं, सारा वक्त साथ गुजारते हैं। I'm your best friend. मैंने सोचा शादी भी कर लेते हैं। Will you marry me? No. शामिर, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं है। And I'm not ready for any commitment right now. And I hope मेरा मना करना हमारी दोस्ती पे इफेक्ट नहीं करेगा। I'll see you tomorrow. Bye. Ring? My phone. Bye. नहीं करूंगी फोन तुम्हें, नहीं करूंगी, मर के भी नहीं। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी शादी। फरा, उठो ना। क्या हुआ? क्या हुआ आनिया, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? अभी तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मैं सही हूँ। तो फिर आधी रात को क्या कर रही हो? मैंने एक फैसला किया। तुम सुसाइड तो नहीं कर रही ना? फारा, फिर क्या हुआ? मैंने शामिर की शादी पे जाने का फैसला कर लिया। गुड। फारा, क्या? तुम पूरी बात तो सुनो। भाई अब तुमने उसकी शादी पे जाने का फैसला कर ही लिया है दिल पे पत्थर रख के, तो फिर हिम्मत करो। मैं शामिर की शादी पे जा तो रही हूँ, बट मैं वो शादी नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? मतलब मैं उसकी शादी रुकवाने जा रही हूँ। व्हाट? और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। पागल तो नहीं हो गई तुम? पागल तो अब हम वहां जाके शामिर को करेंगे। तुम देखना मैं इसका हशर क्या करूंगी। सारी जिंदगी के लिए भूल जाएगा शादी क्या होती है। Are you sure? 100% श्योर। आनिया खुदा के वास्ते मुझे मत घसीटो इस चक्कर में। तुम्हें पता है ना मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। अगर मीडिया को पता चल गया कि मैं ऐसी एक्टिविटीज में मुब्तला हूँ तो मेरा सारा यूट्यूब का करियर खत्म हो जाएगा। एंड आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहती कि शामिर का हशर हो। हाँ फारा, तुम्हें याद है तुमने बाबा से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी।
और अब तुम जो छोड़ना चाह रही हो अकेला। अब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल तो मत करो ना। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, लेकिन आई डोंट वांट बेचारे शामिर के साथ कुछ बुरा हो। लेकिन अगर तुमने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है तब तो मैं 100% तुम्हारे मैं इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुम पाकिस्तान आ रही हो मेरे साथ। ओके डन। डन। अब जीने मरने की साथ कसम खा ही ली है तो फिर डन। डन।